वन स्वागत है आपको रैपिड फायर क्लास 2 में। जैसे कि हम लोग एग्रोनॉमिक का क्लास कर रहे हैं, जो आपका आज लेक्चर 2 है एग्रोनॉमी का। सो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 2 लेंगे, जो रैपिड फायर क्लास है। तो दोस्तों, अभी तक जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको एग्रोनॉमी से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको हर एक वीडियो आपको मिलती रहे और एग्जाम अपडेट आपको जल्द से जल्द आपको मिलते रहे। सो दोस्तों, आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने रैपिड फायर क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज हम लोग 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो दोस्तों, आइए अब हम लोग रैपिड क्लास स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, द रिकमेंडेड डोज ऑफ NPK फॉर वीट कल्टिवेशन। तो ऑप्शन आपके पास 80-14, 30-20, 120-40 और 40-30। इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 और 40। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, NPK कंटेंट ऑफ DAP आर। NPK में DAP में आपका NPK का रेशियो कितना होता है? ऑप्शन है आपके पास 46-18, 18-46, 08-46 और 0-46 और 18। जैसा कि आप जान रहे हैं, DAP एक फॉस्फोरस फर्टिलाइजर है, जो आपका उसमें 46% फॉस्फोरस और 18% नाइट्रोजन पाया जाता है। सो दोस्तों, आप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, द एन फर्टिलाइजर यूज इफिशिएंसी इन राइस कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग। तो इसका ऑप्शन है एस कोटेड यूरिया, यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स, BGA एंड बोथ एंड AAB। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बोथ A एंड B। आपका 54 ट्रिटिकल इज अक्रॉस बिटवीन। बहुत ही ये प्रीवियस इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको क्रिप्को एग्जाम में आया, पूछा गया था। तो ट्रिटिकल इज अक्रॉस बिटवीन, ट्रिटिकल किसका? वीट राइस, वीट बार्ली, ओट बार्ली, नॉन ऑफ दी। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वीट एंड राई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फेलरिस माइनस बिलोंग्स टू द फैमिली। फेलरिस माइनस किस फैमिली से बिलोंग करता है? और आप कमेंट में ये बताइएगा कि फेलरिस माइनर किस क्रॉप का, ये किस क्रॉप में सबसे ज़्यादा लगता है फेलरिस माइनर्स, और इसको क्या बोलते हैं? तो सो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रैमनी फैमिली, और ये सबसे ज़्यादा आपको वीट क्रॉप में दिखता है। और सो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नाइट्रोजन लॉस इन राइस कैन बी रिड्यूस बाय प्लेसिंग NH4 फर्टिलाइजर इन। NH4 फर्टिलाइजर को हम लोग किस जोन में अप्लाई करते हैं? ऑक्सीडाइज जोन, रिड्यूस जोन, बोथ A एंड B एंड नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिकल फर्टिलाइजर आपको रिड्यूस जोन में यूज किया जाता है यहीं पर, और नाइट्रेट फर्टिलाइजर आपका ऑक्सीडाइज जोन में यूज किया जाता है। सो दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन रिवोल्यूशन हैज़ बीन मोस्ट सक्सेसफुल इन। ग्रीन रिवोल्यूशन सबसे सक्सेसफुल किस क्रॉप में हुआ था? तो सो दोस्तों, इसका ऑप्शन है वीट पोटैटो, टी कॉफ़ी, वीट राइस एंड बार्ली एंड राइस। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वीट एंड राइस। ऑप्शन में आपको पहले राइस और एंड वीट दे देगा, तो ये क्वेश्चंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। पहले वीट एंड राइस ऑप्शन में होना चाहिए, तभी आप उस पर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको, रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स वाज इंश्योर्ड इन। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है 199 to 200, 2000, 2001 से 2000 से 2001, 2001 से 2002, 2004 से 2005। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2001 से लेकर 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकॉची डिजीज इन राइस इज ड्यू टू द टॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय। ये आपका राइस क्रॉप में एकॉची डिजीज होता है। सो ये किसके टॉक्सिसिटी की वजह से होता है? सो दोस्तों, ऑप्शन है जिंक, फॉस्फोरस, आयरन, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 60 नंबर क्वेश्चन, at pH 4 the
प्रीडोमिनेंट आयनिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस प्रेजेंट इन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी क्रिप्को एग्जाम के बेसिस पर, क्योंकि ये आपको पिछले साल क्वेश्चंस में ये पूछा गया था कि किस फास्फोरस को किस पीएच पर बेस्ट फास्फोरस होता है। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन उस बेसिस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं को इसके बारे में, तो जब पीएच हमारा 4 होगा तो आपका आंसर क्या होगा, H3PO4 होगा। जब आपका पीएच 1 से लेकर 4 तक होगा पीएच आपका, तो आपका ये आंसर ये होगा। सो दोस्तों इसके बेसिस पर आपका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। और सबसे बेस्ट आपका फास्फोरस आपको न्यूट्रल पर होता है। So next questions, the first irrigation to the wheat crop should be given at, that means critical stage of wheat crop। critical stage आपका क्या होता है wheat crop का, ऑप्शन है CRI स्टेज, जॉइंटिंग स्टेज, टिल्डिंग स्टेज एंड डॉट स्टेज। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा CRI स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेल्रिस माइनस इन वीट कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ये पूछा गया है कि फेल्रिस माइनर किस चीज़ से कंट्रोल किया जा सकता है, कौन सा हर्बिसाइड से। तो ऑप्शन है 2,4-D, अट्राजाइन, आइसोप्रोटेरोन और गैमेक्सोन। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रोटेरोन। जब आपके पास आइसोप्रोटेरोन नहीं है तो आप अट्राजाइन और 2,4-D को यूज कर सकते हैं। टेस्ट वेट ऑफ फेल्रिस माइनर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी 2019 में क्वेश्चन स्क्रिप्ट को में पूछा गया था। सो दोस्तों इसका टेस्ट वेट ऑप्शन है 2 ग्राम, 4 ग्राम, 22 ग्राम और 40 ग्राम। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टोरेट ऑफ व्हीट रिसर्च DWR इज लोकेटेड एट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको CUT एग्जाम के लिए, की ऑप्शन है हैदराबाद, करनाल, न्यू दिल्ली एंड बीकानेर। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा करनाल। डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च इज लोकेटेड एट करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक नेम ऑफ नोबल केन इज। बहुत ही इजी क्वेश्चन, सभी लोग इसको आंसर देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन है सेस्केरियम ऑफिसक्रम। सो दोस्तों इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा स्केरम ऑफिसेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केरनम ऑफिसरन इज अ नेटिव ऑफ। अभी हम लोग हमने पढ़ा उसको बोटेनिकल नेम और इसका ओरिजिन कहाँ से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू गिनिया, इंडोनेशिया, चाइना और इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यू गिनिया। और यहीं पे आपसे क्रोमोसोम्स नंबर आपको पूछ दिया जाएगा शुगर केन को, तो आप कितना होगा आप इसे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर केन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्क्रिप्ट को एग्जाम में पूछा गया सवाल है। सो दोस्तों ऑप्शन है यूपी, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्टिविटी पूछा है, तो प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर तमिलनाडु राइट आंसर होगा। यदि एरिया प्लस प्रोडक्शन पूछेगा तो आपका राइट आंसर यूपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एक्रीज एंड हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इन द कंट्री। अभी हम लोगों ने बताया आपको कि एरिया और प्रोडक्शन में आपका कौन सा स्टेट है, यूपी। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 69, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स ऑफ द परमानेंट टाइप ऑफ शुगर केन रूट्स। ये CUT एग्जाम के बेसिस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो इसका ऑप्शन है सेट रूट्स, सूट रूट्स, प्रॉप रूट्स और ऑल ऑफ दीज। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सूट रूट्स। इसको हम लोग परमानेंट रूट्स और इसको हम लोग बोलते हैं ये आपका The inflorescence of sugarcane is known as, the inflorescence of sugarcane is known as। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्वेश्चन पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्फ्लोरेसेंस इसका क्या होगा, एरो। इसका राइट आंसर हो जाएगा एरो। यहीं पर आपका पेनिकल आपका राइस का है, आप यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा कैपिटल और एसिमोज किसका इन्फ्लोरेसेंस है। तो बेस्ट सूटेड टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन लाइज बिटवीन, तो टेम्परेचर कौन सा होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन है 15-20 डिग्री सेल्सियस,
20 to 25 डिग्री सेल्सियस, 26 to 32 और 32 to 35 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 to 32 डिग्री सेल्सियस। AICRP ऑन शुगर केन वॉज स्टार्टेड इन। AICRP ऑन शुगर केन स्टार्टेड इन 1959, 1970, 71, 1960 और 1985 to 86। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970 से लेकर 1971। सो इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदसली शुगर केन इज प्लांटेड इन। अदसली जुलाई अगस्त, जनवरी फरवरी, फरवरी मार्च अक्टूबर नवंबर। सो दोस्तों इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। अदसली दिस मीन्स आधा। आधा हम लोग कब होता है, हमारा आधा दैट मीन्स जुलाई अगस्त को हम लोग आधा मानते हैं। तो सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, जुलाई अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉप पोर्शन ऑफ शुगर केन शुड बी सिलेक्टेड फॉर सीड पर्पज बिकॉज बड टिश्यू आर रिच इन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इंट्रेंस एग्जाम CUET के लिए। सो दोस्तों इसका ऑप्शन है सुक्रोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और मल्टोज। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर शुगर ट्रांसलोकेशन इन शुगर केन। ऑप्शन है फॉस्फोरस, बोरोन, पोटाश और मोलिब्डेनम। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटाश। विच ग्रोथ स्टेज ऑफ शुगर केन इज क्रिटिकल फॉर इरिगेशन। कौन सा सीआर इसमें पूछ रहा है, क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन ऑफ शुगर केन। तो जो इसका ऑप्शन है जर्मिनेशन, ग्रैंड ग्रोथ फेज, फॉर्मेटिव स्टेज और रैपनिंग फेज। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिव स्टेज। हम लोग अभी लगातार यहाँ पर हम लोग शुगर केन के और पढ़ रहे हैं। जो तो अभी तक हम लोग राइस और व्हीट के बारे में पूरी क्वेश्चन हम लोग लगा लिया है। अभी हम लोग शुगर केन का पूरी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट क्रिटिकल व्हीट कंपटीशन पीरियड अप टू विच हाउ मच मंथ आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग एग्जिस्ट इन शुगर केन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपके CUET और क्रिप्को एग्जाम के लिए। तो इस ऑप्शन है 2 मंथ, 5 मंथ, 4 मंथ और 6 मंथ। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मंथ तक हमारा पीरियड में आपको हम लोग का शुगर केन के पीरियड में हम लोग वीड्स का हम लोग वहाँ पर कंपटीशन देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन हर्बिसाइड यूज फॉर वीड कंट्रोल इन शुगर केन इज आर सीमाजाइन, अल्काकोर, अट्राजाइन और ऑल ऑफ दीज। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पर सभी हर्बिसाइड हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ शुगर केन। बहुत इजी क्वेश्चंस। ऑप्शन है रेड स्ट्राइप, विल्ट, रेड रॉट, स्मॉट। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड रॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सीड्स आर नीडेड टू द प्लांट हेक्टेयर ऑफ शुगर केन। मतलब कि सीड रेट ऑफ शुगर केन कितना टाइम लगता है। तो सो दोस्तों ऑप्शन है इसका 30,000 to 35,000, 35,000 to 40,000, 40,000 to 45,000। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 35,000 to 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रेंच मेथड्स ऑफ शुगर केन प्लांटिंग यूज्ड इन विच एरिया। सो दोस्तों इसका ऑप्शन है नॉर्थ इंडियन, वेस्ट इंडिया, कोस्टल एरिया और वाटर लॉग एरिया। सो दोस्तों इसके ट्रिक के माध्यम से ट्रेंच दैट मीन्स हम लोग याद करेंगे ट्रेन मेथड। ट्रेन कहाँ पर चलती है, कोस्टल एरिया में जाता चलती है। तो कोस्टल एरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ टू मच इंक्रीज इन नाइट्रोजन एप्लीकेशन शुगर कंटेंट इन जूस। यदि हम लोग ज़्यादा नाइट्रोजन देंगे तो हमारा शुगर कंटेंट क्या हो जाएगा। ऑप्शन है डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, रिमेन कांस्टेंट और नॉन ऑफ दिस। सो दोस्तों हमारा शुगर कंटेंट क्या हो जाएगा, यदि एक्स्ट्रा हम लोग नाइट्रोजन देंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इप्रिकानिया मेलनक्यूलन इज अ पैरासाइट इफेक्टिव अगेंस्ट शुगर केन स्केल, राइस मिलीबग, शुगर केन पेलिया और राइस लीफ हॉपर। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शुगर केन पायरेलिया, ऑप्शन सी। हम लोग 83 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पर हम लोग 84 क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ प्रेजेंट इन अ क्रॉप वेराइटी शोइंग हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू अ पैथोजन बट बिकमिंग सस्टेबल टू इट आफ्टर लार्ज स्केल कल्टिवेशन 4 to 4 ईयर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है वर्टिकल रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, ड्यूरेबल रेजिस्टेंस और जनरल रेजिस्टेंस। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्टिकल रेजिस्टेंस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रेन्स इज मोस्ट कोर्स, पैनिकम, मैलेशियम, इकाइनोकोला,
फ्रेमेंटेशिया, सिटारा इटालिका और पेस्पेलियन स्क्रोबिक्यूलटम। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेस्पेलम स्क्रोबिक्यूलटम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप एंड क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पर CRI स्टेज हम लोग को यहाँ पर मैच करना, जो जिसका गलत है यहाँ पर वही आंसर होगा। तो बाजरा का ईयर हेड, कॉटन का प्री फ्लावरिंग, वीट का क्राउन रूट स्टेशन और ग्रांड का पॉट डेवलेशन। यहाँ पर सभी क्वेश्चंस यहाँ पर सही लग रहे हैं। यहाँ पर नॉन ऑफ दीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। सो दोस्तों इसमें यहाँ पर नॉन ऑफ दीज। कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैग लीफ इन फोटोसिंथेटिक्स इज अबाउट। कंट्रीब्यूशन कितना होता है फ्लैग लीफ का? सो ऑप्शन है 52%, 35%, 40% एंड 20%। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 52%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज मोस्ट सेंसिटिव टू बोथ एक्सिव मॉइस्चर एंड ड्रॉट। कौन सा ऐसा क्रॉप है जो एक्सिस मॉइस्चर और ड्रॉट के लिए सेंसिटिव है? तो डायरेक्ट सीडेड राइस, सनफ्लावर, मेज और सरगम। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अट्राजेंट यूज्ड एज एंटी ट्रांसपेरेंट। अट्राजेंट कहाँ पर किस में यूज किया था? एंटी ट्रांसपेरेंट, रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, reduce not reflect from the plant leaf surface, affect the closure and opening of stomata, and last option है forms thin layer of leaf space। so दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अट्राजाइन यूज्ड इन एंटी ट्रांसपेरेंट। अट्राजाइन आप यहाँ पर याद कीजिए, अट्राजाइन आपका अफेक्ट द क्लोज एंड ओपनिंग स्टोमेटा फर्स्ट में होता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी। और इसके साथ साथ PMA यूज भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फीड्स एंड क्रॉप इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर आप बताना है कौन करेक्टली मैच नहीं है। सो दोस्तों स्ट्रिगा सरगम सही है, कस्कूटा ल्यूक्रिना सही है, और बाकी टोबैको सही है, और टाइफा शुगरकेन नॉट गलत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अट्राजाइन इफेक्टिवली कंट्रोल ग्रास इन मेज फील्ड विदाउट कॉजिंग हार्म टू द क्रॉप प्लांट एज डिग्रेडेशन ऑफ द केमिकल इन मेज प्लांट ऑकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अट्राजाइन हम लोग जब यूज करते हैं तो हमारे मेज क्रॉप को बिना नुकसान पहुंचाए वो हर्बिसाइड क्लीन करता है वीड्स को। तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? तो उसमें ऑप्शन है RQ इंजाइम्स, MLAC, अल्काइल एसाइल एमिडेज, GSH इंजाइम। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा GSH इंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइको हर्बिसाइड। कौन सा माइको हर्बिसाइड है? डाइकोट, मेट सल्फुरॉन मिथाइल, कोलिगो और ब्रोमेसाइल। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेट सल्फुरॉन मिथाइल। Which of the following crop rotation is the best for maintaining soil fertility? Maize, toria, wheat, paddy, wheat, cowpea, paddy, potato, green gram, soybean, wheat, green gram। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन, व्हीट एंड ग्रीन ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंटरक्रॉप पर यूनिट एरिया ऑफ ग्राउंड कंपेयर्ड विद द एक्सपेक्टेड फ्रॉम सोल क्रॉप सोन इन द सेम portion is termed as land equivalent ratio, comparative ratio, land equivalent coefficient and crop performance ratio। so इसको राइट आंसर हो जाएगा land equivalent ratio। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन अब हम लोग बच गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर शेड्यूल इज रिकमेंडेड टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्टिविटी इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। सो ऑप्शन है फुल रिकमेंडेड डोज ऑफ बोथ द मेन क्रॉप एंड इंटरक्रॉप, फुल रिकमेंडेड डोज ऑफ मेन क्रॉप एंड हाफ ऑफ इंटरक्रॉप, हाफ रिकमेंडेड डोज ऑफ मेन क्रॉप एंड इंटरक्रॉप, फुल रिकमेंडेड डोज ऑफ मेन क्रॉप। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फुल रिकमेंडेड डोज ऑफ मेन क्रॉप। हम लोग मेन क्रॉप का फर्टिलाइजर देते हैं, ना कि इंटरक्रॉप में जो हम लोग यूज किए हैं उसको क्रॉप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल इज रेजिस्ट टू अप्रिसिएबल चेंज इन pH वैल्यू इज कॉल्ड एज CAC, बफरिंग कैपेसिटी, परसेंटेज बेस्ड सेचुरेशन और एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बफरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल मेक यूज ऑफ डोरेलॉस, स्टोक्स लॉ,
कोफील्ड लॉ और ओम लॉ। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टोक्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांटिंग जियोमेट्री रिकमेंडेड ऑप्टिमम सिस्टम प्रोडक्टिविटी इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम इन सेमी एरिड एंड सब ह्यूमिड ecosystem? Normal planting of intercrops between 2 row of normal planted main crop. Skip law planting सही है. 3 row of main crops and 2 row of intercrops or 4 row of main crops and row of intercrop. So इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कीप रो प्लांटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है 99. Humic acid is a fraction of humus which is soluble in alkali and acid, soluble in alkali and insoluble in. So right answer हो जाएगा आपका आंसर बी, soluble in alkali and insoluble in. नेक्स्ट क्वेश्चंस आज का हमारा लास्ट क्वेश्चंस. द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ वन atom by another atom of similar size in the crystal lattice of a soil clay without disrupting or changing the crystal structure of the mineral is termed as ion exchange, isomerism, isomorphic substitution and polymorphism. So दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोमॉर्फिक सब्सटीट्यूशन. सो दोस्तों आज का हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होता है. आज हम लोग सेकेंड क्लास कंप्लीट कर लिए हैं और जो लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि रैपिड फायर क्लास आपको जल्द से जल्द मिलते रहे और एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको हर एक अपडेट आपको पास जल्द से जल्द मिले. सो दोस्तों थैंक यू.